हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से दो न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग करूंगा तो आप लोग बोर होने लगोगे। तो इस वीडियो में सिर्फ दो न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल होने वाला है, और ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बच्चों देख लीजिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी है। तो ये परीक्षा में पूछा भी गया है और इस बार 2026 में आने के चांसेस भी हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम क्या दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश को किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। बच्चों क्यू से, क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक कूलाम। एक कूलाम दे रखा है, ठीक है। एक कूलाम क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है। फिर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। इसे डिनोट करते हैं एन इज इक्वल टू, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन जो है हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक हमारा जो है क्या होता है, एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक हमारा फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। ये फार्मूला जो है हमारा होता है। इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए क्या क्या दे रखा है हमारा। Q दे रखा है, ठीक है, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ई का जब तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ई का मान कितना होता है, तो ई जो है कितना होता है, ई का मान सभी लोग जानते हैं। तो ई का हमें कितना मान होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो ई का मान हमें पता है, ठीक है। तो ई का मान पता होना जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एन निकालना है। तो देख लीजिए हमें एन निकालना है, तो एन को बराबर में लाना होगा। जो निकालना होगा उसे बराबर में लाते हैं। तो एन को हम जब बराबर में लाएंगे तो ई कहाँ जाएगा, क्यू के नीचे। तो क्यू के नीचे हमारा क्या हो गया, ई आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। एन इज इक्वल टू, क्यू का मान कितना रखा, 1। ई का मान कितना है, ये देख लीजिए, ई का मान जो है कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। क्या करेंगे, देख लीजिए, पॉइंट को हटाएंगे। जब नीचे पॉइंट को हटाते हैं ऊपर जीरो बढ़ता है, अगर ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ठीक है। कितना हो गया, 10 ऊपर हो गया, नीचे 16 हो गया, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, 2 पंची 10 और 2 अट्ठी 16, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब एन इज इक्वल टू कितना बचा, 5 ऊपर बचा और नीचे 8 बचा, और जो है यहाँ पे कितना, 8 इंटू 10⁻⁻ कितना, -19, ठीक है। ये इतना बचा। अब क्या करना, 8 को 5 से भाग करना है, ठीक है। तो कैसे भाग करेंगे, भाग करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा देता हूँ भाग कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो भाग हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे होगा भाग। देख लीजिए इधर मैं बता देता हूँ, 5 को बीच में लिखेंगे, ठीक है, और 8 से हम भाग देना है। तो इस तरह बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 8 से भाग देंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक। पॉइंट जब लगाते हैं शुरू में तो जीरो आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक।
पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा, ये पॉइंट लगाते हैं तो जीरो बढ़ता है। अब तो भाग हो जाएगा ना, ठीक है। क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 50 से ज़्यादा ना हो पाए तो कितना होता है, 8 छंग 48, कितना हुआ 48, 8 छंग 48, 48 होगा, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा है जीरो, फिर बढ़ा लेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का, फिर 20 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 8 का 8 मतलब 8 का 8 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूना 16, 2 बार पढ़े, यहाँ लिखा और 16 यहाँ पे लिखा, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगा है जीरो, फिर बढ़ा लेंगे, 8 पंचे 40, 40, अब क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया है, कितना आया ये, ठीक है, कितना आया, इसको मैंने भाग किया, कितना आ गया ये 0.625, ठीक है। और ये देखिए भाग, जो ये भाग के नीचे क्या है, माइनस का 19 घात है 10 की पावर कितनी, ये ऊपर जाएगी, कितने आ जाएगी, ऊपर आएगी, हो जाएगी प्लस की, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके आगे अगर सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व करना है, अगर आपको पता है सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये पॉइंट है, अगर हम पॉइंट आगे से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, पॉइंट को आगे से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो घात किसकी जो है, इसकी हो जाएगी बच्चों माइनस, ठीक है, माइनस की, आगे से पीछे बढ़ाएंगे तो माइनस की घात में जुड़ेगी, ठीक है, जुड़ेगी तो यानी कम हो जाएगी। तो कितना बचा यहाँ पे, 6.25 इंटू 10⁻, कितना बचा, माइनस अब प्लस का हो गया, तो अब देख लीजिए कितना बचेगा, 18, एक जाएगा, कितना बचा 18, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही हमारा फाइनली आंसर किसका, n इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल ही हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, तो देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझाने की मेरी जिम्मेदारी, आप लोग वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखिए बस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दे रखा है हम लोग पहले देख लेंगे। क्या क्या दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए क्षेत्र में तो क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है ई, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या वैद्युत क्षेत्र हमारा दे रखा है, देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है हमारा। वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है, इससे ई से। ई हमारा कितना दे रखा है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 30 अंश ने 30 अंश के कोण पर रखा है। 30 अंश के कोण मतलब साइन दे रखा है, ठीक है, थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा दे रखा है। तो बच्चों थीटा दे रखा है, तो थीटा हमारा कितना है, 30 अंश, 30 अंश दे रखा है। फिर आगे पढ़ते हैं, और उस पर 6 गुणे 10 की पावर कितना, 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, मतलब टाउ, ठीक है। ये किसका मान है, टाउ का मान कितना दे रखा है, 6 × 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर दे रखा है, बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो यानी हमें पी निकालना है, क्या निकालना है, पी फाइंड आउट करना है। एक याद करिए, एक सूत्र होगा जो कि बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
क्या होता है सूत्र? पी सॉरी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए और इसी पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए कैसे क्या करना है ना, पी निकालना है। तो पी को हम पहले बराबर कर लेते हैं। पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी को जब हम बराबर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, टाउ के नीचे जाएगा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, 6 गुणे 10 की पावर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या है नीचे क्या दे रखा है, ई का मान कितना दे रखा है, ई का मान दे रखा है 10 की पावर 5। ठीक है, साइन थीटा, थीटा थीटा कितना है 30 अंश, साइन 30 अंश, थीटा की जगह पे 30 अंश कर लिया। अब 30 अंश का मान बच्चों कौन बताएगा, याद है ना मैथ में साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा सब जानते होगे आप लोग। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, पी इज इक्वल टू 6 गुणे 10 की पावर, ये -24 होगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, -24 10 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 होता है। ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे आ गया तो ये 2 ऊपर जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 का गुणा इससे 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 इंटू -24। ठीक है, और ये कितना बचा 10 की पावर। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब ये घात देख लीजिए, प्लस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 12 इंटू एक हाथ ऊपर जाएगी तो किसकी होगी, ये लिख लेंगे 24 इंटू 10 की पावर कितनी, ये ऊपर गई तो किसकी हो गई, माइनस की। अब देख लीजिए माइनस यहाँ भी है या माइनस यहाँ भी है, तो जब घाते समान होते हैं तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, पता है तुम लोगों को। चलिए आगे बताइए, इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 10 की पावर 29। ठीक है, 10 की पावर कितना हो गया 29 और किसकी, माइनस की। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर हमारा हो गया आज। तो बहुत ही आसानी से मैंने बताया आप लोगों को, तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बताए हैं, अगली वीडियो में मैं और भी न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसी फर्स्ट चैप्टर से होंगे, जो कि मैं ये फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल वाला ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल मैंने आज बताए और बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो बच्चों इन्हें रट लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।